यूनिवर्सिटीज़ में अमूमन होने वाले क्लैशेस का इन ड्रग्स से कोई लिंक है, या क्या हम यूं कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी के क्लैशेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं? मेरे ख्याल में इसकी क्लैशेस का जो इफ़ेक्ट है वो ड्रग्स की वजह से होता है। बहुत से क्लैशेस ड्रग्स की वजह से होते हैं कि जिसने हॉस्टल के अंदर नशा किया होता है वो गालम गलोच कर रहा है गैलरी के अंदर आकर, उसको कोई मना करेगा तो वो वहाँ पर मारपीट होने से क्लैश, इस तरह के अक्सर वाक़यात जो हैं वो हॉस्टल्स के अंदर ख़ास तौर पे ऑब्ज़र्व किए जाते हैं। लेकिन इनकी तादाद जो है वो हम 100% इसको नहीं कह सकते कि सारे जो क्लैशेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं वो सिर्फ ड्रग्स की वजह से, और भी बहुत सी वजूहत होती हैं कि हम तलबा को एक पाथ नहीं दे रहे होते कि वो अपनी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव तरीके से किसी काम में लगा सकें। जो ड्रग यूज़र्स होते हैं उनकी नेचर में एक चीज़ आ जाती है कि वो उनकी एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो एक और भी चीज़ देखी गई है कि यूनिवर्सिटी में जो ज़्यादातर क्लैशेस होते हैं अक्सर वही ग्रुप इन्वॉल्व होता है जो कि ड्रग एडिक्टेड होता है। तो वो अक्सर किसी न हर लड़ाई में किसी ना किसी तरीके से वो ज़रूर इन्वॉल्व होता है। अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनका रोल ज़रूर होता है। तो इसमें अगर तो ड्रग एडिक्टेड लोग ना हों तो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के क्लैशेस बहुत हद तक कम हो जाए। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का इस सिलसिले में कोई रोल आइडेंटिफाई किया जा सकता है? क्या तालीमी इदारे की एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों तक नशे के पहुँचने की ज़िम्मेदार कहलाई जा सकती है? इसके अंदर बेसिकली यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का एक बड़ा रोल हो सकता है। अभी हालात जहाँ तक ख़राब हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको भी डेली वेजेस पे रखा गया है। बहुत से तालीमी इदारों के अंदर जो बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं हमारे मुल्क के, उनके अंदर भी ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को हायर किया गया है यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय नहीं है, और वो बंदा डेफिनेटली जानता है कि मैंने यहाँ से 1 माह बाद 2 माह बाद मैंने यहाँ से चले जाना है, और उसका कोई एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा, उसको कोई बाद में उसकी कोई नहीं मिलने वाली है कोई सैलरी वगैरह। तो उन लोगों को फौरी तौर पर रिमूव करना चाहिए, जो उनको परमानेंट एम्प्लॉय करना चाहिए। उसके बाद जो है गवर्नमेंट की एजेंसीज भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यूनिवर्सिटीज़ की जो कमेटीज़ हैं, वो चाहे स्टूडेंट्स अफेयर्स हों चाहे वो सिंडिकेट बोर्ड हो, उनको फौरी तौर पर लिस्ट बनानी चाहिए ऐसे तलबा की जो किसी ना किसी तरीके से ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, और उनको फर्स्ट ऑफ ऑल उनको फौरी तौर पे एक्सपेल नहीं कर देना चाहिए। उनको एक्सपेल करके माशरे का एक मफलूज हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, उनको ज़िंदगी की दौड़ में वापस लाना चाहिए, और ऐसे सेंटर्स में उनको एडमिट करवाना चाहिए जहाँ पर जाकर वो इस चीज़ को रिमूव कर सकें, अपनी इस जो उनके अंदर ये कमी मौजूद है इसको ओवरकम कर सकें, उनको कॉन्फिडेंस दिलाया जाए कि आप इसके बगैर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और उनको दोबारा तालीमी इदारों के अंदर लाकर तलबा के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जाए कि ये अच्छे लोग हैं, आप ये अच्छे लोग हो गए हैं, आप ये पहले ये बुरे लोग थे, तो आप भी इनको फॉलो करें और इस तरह की किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हों, और इन वो लोग फिर आगे मोटिवेशनल स्पीकर्स के तौर पे वहाँ पर तालीमी इदारों के अंदर काम करें कि हमारी ज़िंदगी पहले इतनी ख़राब थी, हमारी अखलाकी गिरावट ये थी, हमारा एजुकेशनल रिकॉर्ड ये था, लेकिन अब जब हमने इस चीज़ को छोड़ दिया है तो अब हमारा एजुकेशनल रिकॉर्ड क्या है, अब हम लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं, तो ये काम किया जा सकता है। ये सारी करने वाली बातें जो है ना स्टूडेंट की नहीं है, पहली बात तो ये, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट का इफेक्ट ही है तो इस वजह से हम जो देख रहे हैं उसके लिए सजेशन दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने पहले बताई, सबसे पहले कि एम्प्लॉयज़ जो उसके सबसे बड़े सप्लायर्स हैं, सबसे पहले उनको पकड़ा जाए ताकि पता चले कि यार ये लोग लोगों को एडिक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। दूसरी चीज़, जो मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है उसको चाहिए कि वो पॉजिटिव रोल प्ले करे। सबसे पहले जो लॉ इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि वो जो बेसिक सप्लायर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के इंटरनल जो कह सकते हैं आप नोड सप्लायर्स हैं, ब्रांच नोड सप्लायर्स, बिल्कुल एंड वाले जो लोग हैं, उनको सबसे पहले कट ऑफ करें। उनको पता चले कि उनको काट के उनको पता चले कि उनको लोगों को सामने दिखाएं कि ये लोग जो है सप्लाई कर रहे थे और ये लोग इनको हमने निकाल के साइड लाइन किया है, और जो आइंदा इस तरह करेगा उसको भी हम इस तरह करेंगे। दूसरी चीज़ जो लोगों को मतलब लोगों को उभार रही है इस तरफ, वो मीडिया है। तो मीडिया को चाहिए कि वो ऑब्वियसली उसकी नेगेटिव कैंपेन भी चलाए कि यार ये वो इस तरह के ड्रामा सीरीज भी चलाए कि यार एडिक्शन में जो लोग थे, लत हुए हुए थे, जो बिल्कुल सही अपनी ज़िंदगी गुजर रही थी, तो जब उन्होंने एडिक्शन की तरफ आए तो उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई।
اس طرح کے ڈرامے سیریز بھی تو ہونے چاہیے نا, اس طرح کی موویز بھی تو ہونی چاہیے نا, اس طرح کے سیزنس بھی تو ہونے چاہیے نا. ایسے سیزن میڈیا پروڈیوس کرے, اور پاکستان میڈیا کو سب سے زیادہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس طرف لگ چکے ہیں. ڈرگ ایڈکشن کو ہم ڈائریکٹلی روٹ لیول سے نہیں نکال سکتے, ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہمیں آہستہ آہستہ, جیسا کہ اسٹوڈنٹس ہم لوگ خود بھی سیمینارز کروا سکتے ہیں, اویئرنیس اس سے زیادہ اسٹوڈنٹس میں آئے گی. تو اس کے بعد یونیورسٹی کا یہ کام ہے کہ ڈسپلنری کمیٹیز جس طرح بنتی ہیں وہ بنائی جائیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس پہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان پہ فائن امپوز کیا جائے, اور آہستہ مطلب اگر کوئی زیادہ حد سے زیادہ تجاوز کر رہا ہے تو اس کو پھر ریسٹریگیٹ بھی کیا جائے. ناظرین, پاکستان ٹرائب اسپیشل کے آج کے سیگمنٹ میں ہم نے کوشش کی کہ یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں میں ڈرگس کی موجودگی, اسٹوڈنٹس کا ان ڈرگس کا شکار ہونے کے اسباب اور ڈرگس کی وہاں تک فراہمی کے طریقوں پر بات کی جا سکے. یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ لوگ جنہیں آنے والے وقتوں میں قوم و ملت کا مستقبل بننا ہے, ان کا آج اٹھنے والا ہر قدم اور اس قدم کو لاحق خطرات کل صرف چند افراد کے مسائل نہیں رہیں گے, بلکہ بطور قوم ہمیں ان کی قیمت چکانا ہوگی. پاکستان ٹرائب اسپیشل کا یہ سیگمنٹ آپ کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک کامنٹس میں ضرور دیجیے گا, یا آپ ہمیں editor@pakistantribe.com پر ای میل بھی کر سکتے ہیں. پاکستان ٹرائب اسپیشل کے نیکسٹ سیگمنٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ الناصر.